रामनवमी के दिन तमाम तरह की व्यवस्थाओं के बीच आज अयोध्या में श्री रामलल्ला के मस्तिष्क पर सूर्य भगवान ने अपनी किरणों से उनका तिलक किया। राम मंदिर को लेकर के तमाम सियासत भी होती रही, कोई राम का नाम लेने से बचता रहा तो कोई राम में लीन नजर आया। ऐसे में 2024 का लोकसभा चुनाव भी सामने है, तमाम लोग मौजूद हैं, सबसे अलग अलग अयोध्या में बात करेंगे, समझेंगे कि लोगों की सोच क्या है, लोगों की राय क्या है, विपक्ष को लेकर के लोग क्या सोचते हैं, विपक्ष के नाम पर लोग क्या कहते हैं। यही सब कुछ जानने के लिए हम जनता के बीच में हैं। क्या नाम है दादा आपका? महामंडलेश्वर विष्णुदास जी महाराज, जो विश्व जानता है मुझे, चरणों में चरम पादुका धारण नहीं करता। और दूसरी बात यह है, जो चुनाव का विषय है तो मैं तो राम के सेवक को ये अयोध्यावासी देंगे। राम का सेवक कौन है? जो 370 धारा हटवाया, जिसने भव्य राम मंदिर बनवाया, एयरपोर्ट का कार्यक्रम करवाया और अयोध्या रंग बिरंगों से विकसित में है। सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं। 2024 में हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज तिलक कर दिए हैं। अब वो हो चुके हैं प्रधानमंत्री। ये हमारे लोगों की दृष्टि से आप लोगों हम लोग बना दिए। और ये जो विपक्षी है, ये 2024 का जो ख्वाब देख रहे हैं, ये सपनों में ही रह जाएगा ख्वाब। ये हकीकत बार बार हिंदू आस्था पे क्यों सवाल खड़े? ये संस्कृति सनातन धर्म के विरोधी है। जो संस्कृति सनातन धर्म का विरोधी होगा वो हमेशा उल्टा सीधा संस्कृति सनातन धर्म के मिले बोलेगा। चाहे वह स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे चंद्रशेखर हो बिहार के शिक्षा मंत्री, चाहे कांग्रेस के सहयोगी उदयनिधि हो, ये सब संस्कृति सनातन धर्म के विरोधी हैं। इतना आप समझ जाइए, इनके लोगों की सत्ता कभी नहीं आएगी। ये संत भविष्यवाणी कर रहा है। रुके रहिए, हम आपके पास फिर आ रहे हैं। कहाँ से हैं आप? मैं कैलिफोर्निया अमेरिका से हूँ और मेरा नाम है शिप्रा पात्रा। आज यहाँ दर्शन के लिए आई हैं? हाँ, रामनवमी के कैसा रहा दर्शन आपका? कैसा? बहुत ही अच्छा। तो मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि इसी अच्छे दिन से दर्शन हो सकता है। तो मैं बहुत दिन के बाद इंडिया आई हूँ और अमेरिका से आके यहाँ पे राम मंदिर में दर्शन मिलना, वो भी इस अच्छे से मौके में रामनवमी में, तो बहुत ही अच्छा। मतलब इंडिया बहुत डेवलप हो गया है। जब हम गए थे 6 साल पहले ऐसा नहीं था। मोदी जी आने के बाद पूरा अलग ही अलग लग रहा है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा हो तो हम लोग ऐसे ही आ सकते हैं। तो यह विपक्ष जब सवाल खड़ा करता है राम को लेकर, आस्था को लेकर के, कैसा लगता है? नहीं, वो तो अपना अपना है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि हम लोग तो आईटी वर्ल्ड में है, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, तो हम हमेशा डिजिटल वर्ल्ड में सोचते हैं। अब आजकल जैसे मोदी जी बहुत अच्छा डिजिटल में डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया में, तो हम जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हम चाहते हैं कि यहाँ पे इनोवेशन लाके और कुछ आगे बढ़ते जाए। चाहते हैं कि वापस इसी तरह से ही जो सरकारें हैं काम करती रहें? बिल्कुल बिल्कुल वही चाहते हैं। इसी यही हमारा एक आशा है कि ऐसे बढ़ते जाए और हमारे मोदी जी ऐसे ही हमारे इंडिया को आगे लेते जाए इंटरनेशनली। सो जय हिंद, जय श्री राम। क्या कहना चाहेंगे? इस बार 24 का चुनाव भी सामने है। विपक्ष राम का नाम लेता है, आस्था पे सवाल खड़ा करता है, लेकिन दूसरी तरफ जो पक्ष है, जो बीजेपी है, वो राम के साथ ही है। कैसे देख रहे हैं आप? राम भक्त है, राम बीजेपी के लोग हाँ, और जो विपक्ष के लोग हैं वो हमेशा राम को विरोध किए हैं और विरोध करते रहेंगे। जो राम को लाए हैं उनको तो हम लोग लाइबा करेंगे, उसमें कोई दो राह नहीं है। अब विपक्षी जो लाए हैं उनको भी देंगे हम। आज तक ले सपा भी शासन के लिए बा, सोनिया मोनिया इंदिरा गांधी सब शासन के लिए बा, कभी रास्ता नहीं ठीक था। आज देखिए क्या छटा है। वो लोग जो आस्था पे सवाल खड़ा करते हैं, राम को सवालों में घेरते हैं। हम मोदी के काम देख रहे हैं और राम का आस्था तो है ही हमारे अंदर। हाँ, दिल में तो आस्था है। मोदी का काम और राम का आस्था ऐसा कभी ना 81 बच्चों में हो गया, ऐसा न सड़क, न ऐसा छटा, न ऐसा नज़ारा। राम का नाम लेंगे लेकिन मंदिर नहीं जाएंगे। विपक्ष वाले बहुत लोग, चाहे अखिलेश हो, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये लोग आए नहीं जाएंगे मंदिर, क्यों नहीं जाएंगे? वो लोग आए नहीं। राम का सबको निमंत्रण भेजा। राम विरोधी हैं, राम विरोधी हैं। राम के थीम नहीं आई लल है 22 तारीख आए थे विपक्ष वाले, तो सभी के हैं, तो वो राम विरोधी है। जाने से उनको कौन सी प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे? राम को कहना क्यों नहीं जाएंगे? जब मन यहाँ आएंगे तो राम के ना भी तो जाएंगे। राम के क्या? कांग्रेस के नेता और सपा के अखिलेश यादव नहीं आए, और फिर जो है कांग्रेस के नेता एक दिन पहले ही आके निकल गए, लेकिन राम मंदिर नहीं आया। देखिए, इसका एक चाचा जी, इसका सिर्फ इसका शुरू से सपा और कांग्रेस का एजेंडा राम मंदिर नहीं था, उनका एजेंडा मुस्लिमवाद था। एक वोट बैंक को साधने के लिए वो राम की बलि चढ़ा सकते थे। गोली मुलायम सिंह यादव ने मरवाई कार सेवकों पर, क्या वो हिंदू नहीं थे? क्या उसमें कोई यादव नहीं थे? लेकिन मुलायम सिंह यादव जी, इनके पिता जो अखिलेश यादव हम बता रहे हैं
कि योगी जी और मोदी जी ये पूरे राष्ट्र की चिंता करते हैं, पूरे हिंदुत्व की चिंता करते हैं। और राम जो है, ये पहली रामनवमी है हमारी, हर हिंदू जाग चुका है। हम अखिलेश यादव को जवाब देना चाहते हैं, अभी तो चाय वाला है, फिर आएगा गाय वाला, क्योंकि अभी चाय वाले का शासन देखा है दुनिया ने। डोनाल्ड ट्रंप हो, व्लादिमीर पुतिन हो, पाकिस्तान की औकात दिखाने वाले मोदी जी हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत को चौंकाने वाले अध्यात्म में राम मंदिर लाकर पूरे लोगों को चमका दिया कि हाँ देखो ये सनातनी क्या होता है। योगी, मैं अखिलेश यादव से कहना चाहता हूँ, ये भगवा वस्त्र पहने योगी हमारे मुख्य। क्या राम पे राजनीति को मजबूर है क्या? देखिए एक बात हम पहले से बता रहे हैं, भाजपा की जहाँ तक बात कर रहे हैं हम लोग, आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, और बता रहे हैं मेरी शान तिरंगा है, श्री राम तिरंगा है। और मैं एक दो और कहना चाहता हूँ, मेरी शान तिरंगा है, श्री राम तिरंगा है। राम लला हम आए हैं, मंदिर वही बनाए हैं, हम फिर से भगवा लहराएंगे, मोदी योगी को जिताएंगे। जय श्री राम, मोदी जय सिया राम, जोगी जय सिया राम। वोट बैंक की सियासत कर रहा है विपक्ष, ये राम को लेकर के देख रहे हैं, नजारा देख रहे हैं। सोनिया गांधी का भी राज था, कंकड़ चढ़ता था, और इंदिरा गांधी की भी राज था, कभी छठा था, आज ये मोदी का छठा है। इतने आप यहाँ पर आई हैं, कैसे देख रही हैं तमाम चीज़ों को? और विपक्ष सपा जो तमाम नेता हैं सब सवाल खड़ा करते हैं, राम पर, आस्था पर, राजनीति करते हैं, कैसे देख रहे हैं? सर मोदी जी आना चाहिए, उसने ही राम। कहाँ से आए आप? हम लोग गुजरात से, आज रामनवमी है इसलिए हम गुजरात से आए हैं, और हमको यहाँ आकर बहुत आनंद मिल रहा है। और विपक्ष जो सवाल खड़ा करते हैं लोग, राहुल गांधी हो गए, कांग्रेस वाले हो गए, सब नहीं आते, बस राम को लेकर के सियासत। नहीं, अच्छा पक्ष तो राम का ही, जो राम को राज्य बिठाने आए हैं वो मोदी जी है, तो वही आना चाहिए जो अच्छा काम करते हैं। राहुल को आना है, राहुल की जात पता है, राहुल को जाने नहीं हम लोग, राहुल को आना है। क्यों कौन किस जात के हैं राहुल? कोई पहचान नहीं है। लाएंगे जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे यूपी में इस बार फिर भरभराए जाए, अब तो इंडिया में लहराएंगे भाई। देखिए एक मिनट, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 400 पार। मैं एक बात बता रहा हूँ, एक मिनट, 2024 चुनाव था सामने, और इनको तब से नहीं राम मंदिर की चिंता थी, इनको बराबर कब्रिस्तान की चिंता अखिलेश यादव को रहती है। वो वैसा वोट बैंक की सियासत करते हैं, क्या बोला? वोट बैंक की सियासत करता है विपक्ष, वो तो करवा करेंगे वोट बैंक की सियासत। इसीलिए हिंदू आस्था पे सवाल खड़े करते हैं। हिंदू आस्था पे वो हिंदू है या नहीं है, असल मानिए हिंदू है या नहीं है। कोई भी जो सनातनी नहीं है वो हिंदू है या नहीं है। हम कह रहे हैं, जो थोड़ा भी सनातनी होगा वो एकदम राम का विरोध कर ही नहीं सकता है। वैसा जैसा मुख्यमंत्री तो पूरे वैसे। और रही बात अखिलेश यादव, और रही बात राहुल गांधी, जिनको पप्पू के नाम से भी हम लोग कहेंगे, हम खुद कहते हैं उनको पप्पू। कारण क्या? न बोलने का तमीज है, न बोलने का तरीका है। इंदिरा, एक मिनट, मछली खाते हैं टीवी पर, बड़े साहब हैं, बड़े चाव से खाते हैं, मछली खाते हैं। हिंदू आस्था पे सवाल खड़े करते हैं। नहीं, नवमी रात में मछली खा ज्यादा हिंदू होता था, यही सनातन धर्म है। ये नवमी के अवसर पर ये मछली खा रहे हैं बड़े चाव। अच्छा, ये वोट बैंक क्या 24 के लिए लोग इस तरह से करते हैं, दूसरे वर्ग को? नहीं, कोई है नहीं मोदी के सामने, कोई नहीं है। 400 पार, 400 पार। देखिए दूसरी चीज, सारा ये जो चुनाव है ये कर अखिलेश यादव, जब राम बुलाएंगे तब हम जाएंगे, यानी ये राम से भी बड़े भगवान है अखिलेश यादव। कब्रिस्तान में घुस जा रहे हैं। एक मिनट, अखिलेश यादव जी अपने आप को भगवान मत मानिए। भैंस को कभी जो है गौ माता का दर्जा नहीं मिलेगा। गौरक्ष पीठाधीश्वर योगी जी, एक मिनट, मुख्यमंत्री योगी जी जैसा मुख्यमंत्री राजनीति का पराजय योद्धा, अपने वोट के लिए नहीं, लड़ा हिंदू के लिए। औरों वो लड़े हैं राम के लिए, तभी तो आज मुख्यमंत्री है। लाइन ऑर्डर मेंटेन। विपक्ष सवाल खड़े करता है राम को लेकर, आस्था को लेकर के, क्या वोट बैंक की चिंता है लोगों को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये हिंदुत्व है, हिंदू के बाद सनातन धर्म का कर्म है, उसी से विजय है। जब ये लोग सवाल खड़े करते हैं उस पर क्या कहेंगे? वो सब केवल फर्जी विपक्षी केवल एक हवा उड़ाते हैं और कुछ नहीं। इलेक्शन में माहौल में कुछ नहीं। इलेक्शन गया ये 24 के लिए सब कर रहे हैं। 24 के लिए सब कर रहे हैं, जहाँ जो फर्जी कोनो मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, जीत गए। क्या कहना चाहेंगे आप? बोलो ना, क्या कहना चाहेंगे? 24 के लिए क्या ये सब राजनीतिक दल अपने अपनी टिप्पणी? हाँ, बस ये सोच रहे हैं, ये भड़का रहे हैं जनता को, ये जनता को भड़का रहे हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। योगी है, हम राम को मानते हैं,
अयोध्या मैंने मंदिर दर्शन करके आ गए हैं। भाई ये तो उनका राम गोपाल यादव का कहना है कि किसी की बपौती नहीं है, ये तो हम भी जानते हैं किसी की बपौती नहीं है। तो एक बार घूम आओ ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं कि आप मत जाइए, या कोई कहाँ मना कर रहा है, कोई रोक रहा है क्या किसी को? अखिलेश यादव भी अभी तक नहीं गए वहाँ। नहीं गए। अब ये बातें जब आ रही हैं, मुख्तार अंसारी के यहाँ घूमने जा सकते हैं, राम मंदिर नहीं जा सकते? कब बुलाएंगे इनको भगवान? वो तो बताया था ना, जब बुलावा आएगा जाएंगे। क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी को इस बात का डर है कि अगर वे राम के दरबार में जाते हैं तो एक खास तबके का, एक खास वर्ग का वोट शायद कम हो जाए उनका? शायद नहीं, 100% कम हो जाएगा। भाई होड़ लगी है कांग्रेस में, उनमें दोनों में। वो वहाँ नहीं पहुँचे। आज प्रियंका गांधी ने जो है अजान शुरू होने से पहले भाषण अपना रोक दिया। कांग्रेस और सपा में होड़ लगी है कि ज़्यादा मुस्लिम कौन खींच पाएगा। आपको लगता है कि इस वक्त पूरे देश में राम लहर का प्रभाव है? हाँ, प्रभाव है। उत्तर भारत में तो रहेगा ही, दक्षिण से भी बड़ी तादाद में लोग अयोध्या पहुँच रहे हैं। हाँ, भाई देखिए उत्तर भारत में ज़्यादा प्रभाव रहेगा, 100%। चुनाव पर इसका कितना प्रभाव देखते हैं? चुनाव पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा राम मंदिर का, ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। महिलाओं का वोट जो है श्योर है कि सबसे ज़्यादा जो है बीजेपी को ही मिलेगा। आदमी तो इधर उधर भटक जाता है, महिलाओं की आस्था जो है कोई डिगा नहीं सकता। इस तरीके से एक बार फिर से इस चुनाव में भगवान राम की चर्चा हो रही है, क्योंकि आपने तमाम बयान सुने होंगे। एक तरफ बीजेपी की चुनावी रैलियों में एक उपलब्धि के तौर पर उसको ले जाया जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी ये बोल रही है कि भगवान राम किसी की बपौती थोड़े ना है। इस पर बीजेपी ये बोलती है कि आप लोग अगर भगवान को मानते ही हैं तो फिर राम मंदिर क्यों नहीं जाते? राम गोपाल यादव का जवाब आता है कि मैं मानता ज़रूर हूं लेकिन पूजा नहीं करता। इन तमाम चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं आप? पहली चीज़ तो राम सबके हैं, आस्था सभी की है, तो ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति के राम हो सकते हैं, राम सबके हैं। लेकिन ये एक चीज़ बता दें, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में धोया, 2019 में धोया, इस बार भी धोने की पूरी तैयारी हो चुकी। चाहे बात कर ले, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो या तमाम मुद्दों की बात करें। देखिए आज की डेट में जो युवा है, जो लोग हैं, वो चाहते हैं रोजगार, चाहते हैं अच्छी व्यवस्था, चाहते हैं अच्छी सड़कें, चाहते हैं अच्छी रोजगार, चाहते हैं अच्छा स्वास्थ्य, चाहते हैं अच्छी चिकित्सा चाहते हैं। तो ऐसे मामले को लेकर कहीं ना कहीं अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, तो इससे कहीं ना कहीं जो युवा है, जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि ये सरकार फिर से रिपीट करे। अगर रिपीट करेगी, जो बुनियादी ढांचे हैं या जो बात की जाए, या तमाम एक्सप्रेसवे हैं, या तमाम जो डेवलपमेंट के कार्यक्रम या काम किए हैं, तो उसको एक बार फिर से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अब प्रचार प्रसार में उतर चुकी है। वहीं बात करें अगर विपक्ष की, तो विपक्ष कहीं से नज़र तो नहीं आ रहा है। चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, आप कहीं चले जाइए, विपक्ष का प्रचार प्रसार बड़ा सीमित है, कोई दिख नहीं रहा है प्रचार प्रसार में। विपक्ष पहले ही मान चुका है कि स्थिति बहुत डमाडोल है, तो कहीं कुछ होने वाला नहीं। एक बार फिर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री मोदी बनने जा रहे हैं। कुछ बोलना? राम मंदिर को लेकर शिवपाल जी ने विधानसभा सत्र में कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष जी हमको ले जाएंगे तो हम जाएंगे। लेकिन जब विधानसभा अध्यक्ष जी ले गए, सभी दल, उत्तर प्रदेश में जितने दल हैं, सभी के लगभग विधायक गए। चाहे एक विधायक हो, जिसके 2 विधायक हों, जिसके 6 हों, 8 हों, सभी गए। लेकिन जब जाने की नौबत आई, शिवपाल जी बैकफुट पे चले गए। आपने ही कहा था ना विधानसभा में कि अध्यक्ष जी ले जाएंगे, हम जाएंगे। जब वो ले जा रहे थे, आप क्यों नहीं गए? तो कहीं ना कहीं जो मन में है बाहर आ रही ना। जो मुद्दा खत्म हो चुका, उसमें आप एक साथ हो जाओ ना। राम मंदिर भगवान है, वो सबके हैं, भेदभाव नहीं, वो आशीर्वाद सबको देंगे। तो आप लोग सब एक हो जाओ, वो जिस पर आशीर्वाद बनाएंगे वो सरकार बनाएगा। देखिए 90 के दशक में एक लहर निकली जिसने बीजेपी को कह सकते हैं कि 2 से एक ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया। एक बार फिर से उसी लहर की बात कही जा रही है और इस चुनाव में उस लहर का प्रभाव भी देखा जा रहा है। क्या लगता है कि जिस तरीके से इस पर अब सियासत शुरू हो गई, खासतौर पर भगवान राम को लेकर, इसको किस तरीके से आप? देखिए साहब, ये धर्म का पैरा है। चूँकि धर्म पर डिबेट करके मैं भारतीय जनता पार्टी को जो है संजीवनी नहीं दे सकता, लेकिन इतना जरूर मैं कहूँगा कि हर हिंदुस्तान का व्यक्ति राम में आस्थावान है, राम में वो पूरा विश्वास करता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो राम पेंटेड हो गए हैं, जो राम एक दल के हो गए हैं, जो राम की बैंडिंग हो रही है, जो राम को घुमाया जा रहा है, जो राम पर निरंतर खेला हो रहा है, वो राम को सब लोग जानते हैं कि राम तो त्रेता में भी थे, राम द्वापर में भी थे, राम कलयुग में कौन ये राम है जिसको आपने स्थापित किया?
राम तो त्रेता में आए थे, वो राजा दशरथ के पुत्र थे। आप अगर जो राम की बात करते हैं तो अगर ये राम, अगर आज आप जिस राम को ला करके दर्शा रहे हैं, अगर ये राम सत्य है तो त्रेता वाला राम कौन थे? तो कहने का मेरा मतलब कि देखिए, इनका राम वो है जो प्रधानमंत्री बनाता है, जो मुख्यमंत्री बनाता है, जो सांसद बनाता है, जो विधायक बनाता है, जो उद्योगपति बनाता है। इनका राम से कोई लेना देना नहीं। राम इनका कमाऊ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह, उसको ये इस्तेमाल उस राम को करते हैं, उस राम को ये क्रय विक्रय करते हैं। और जिस राम को ये क्रय विक्रय करते हैं, हम समझते हैं कि हिंदुस्तान का कोई बुद्धिजीवी उस राम में आस्था नहीं रखता। हम उस राम में आस्था रखते हैं जो हमारे दिल में रमण करता है, जो देश में रमण करता है, जो देश की आवाम में रमण करता है। तो मैं आपके चैनल पर इतना कहूँगा कि आपने पूछा था अभी कि भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रेंथ के बारे में, गया माघ दिन 29 बाकी। अब वो जो क्रेज खत्म हो चुका है, अब केवल उसका रिजल्ट आने दीजिए। आप देखिए कि कहाँ लहर चल रही है, वो लहर का इंतजार हम भी कर रहे हैं, आप भी करिए। देखिए, ये तो सच है कि इस चुनाव में भी एक बार फिर से भगवान राम प्रभावी दिख रहे हैं, और यही वजह है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे बीजेपी हो या फिर विपक्षी दल हो, कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर वार पलटवार करते नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस राम लहर की बात 90 में की जाती थी, कहा गया कि जिस राम लहर ने उस दौर में बीजेपी को 2 से शिखर तक पहुंचाने का काम किया, क्या वो लहर एक बार फिर से इस चुनाव में प्रभावी है या फिर नहीं? वीडियो जर्नलिस्ट समीर कणकी के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।